Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 9 coordination compound, and in this video I will discuss some important term used in coordination compound. तो देखो इसमें कुछ आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो पहला टर्म क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या आता है? तो सेंट्रल एटम आता है प्लस लिगेंड्स आता है। ये दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पेसिस आएगा सब आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा। मीन्स ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो दोनों क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा। इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीज़ें होता है, एक सेंट्रल एटम होता है और दूसरा क्या होता है? लिगेंड्स होता है। अब दूसरा टर्म यदि हम बात करें तो देखो क्या होता है? काउंटर आयंस। काउंटर आयन सेकेंड टर्म है आपका काउंटर आयन। काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या होता है? काउंटर आयन होता है द आयनाइजेबल ग्रुप्स और आयंस आर रिटन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट आर कॉल्ड द काउंटर आयंस। क्या होता है कि जो आयनाइजेबल ग्रुप है, जैसे यदि इसी को ले लें, यदि हम FeNH3(6), यदि इस ब्रैकेट के बाहर हम Cl2 लगा दें तो ये जो Cl2 है वो आयनाइजेबल ग्रुप है। यदि आप इसको वाटर में डालते हो या AgNO3 से रिएक्शन कराते हो तो ये Cl बाहर निकल जाएगा और आपको कंपाउंड क्या देगा? FeNH3(6), मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी बच जाएगा और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 Cl-। तो 2 Cl- जो है वो क्या हो गया? आयनाइजेबल हो गया, आयोनाइज कर गया। तो इसको कहते हैं काउंटर आयंस। मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? काउंटर आयंस कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड में सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आप जानते हो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो मेटल होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो मेटल है, जैसे कि Fe हमने एग्जांपल लिया था FeNH3(6), ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो इसमें क्या है? Fe जो है वो सेंट्रल एटम कहलाता है। सेंट्रल एटम जो जनरली क्या होता है? मेटल होता है। तो सेंट्रल एटम को आप डिफाइन कर सकते हो कि एटम्स और आयंस which can accept paired electrons from ligands or which are linked with them, which can allow to attach the ligands around the atoms called the central atoms. central atoms क्या होता है? मेटल होता है और आयंस होता है जो लिगेंड्स को अपने ऊपर क्या करता है? अटैच होने देता है, बॉन्ड बनाने देता है। या आप इसको कह सकते हो कि जो क्या कर सकता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द लिगेंड्स कॉल्ड द सेंट्रल एटम। इसी को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम कहेंगे। तो यहाँ Fe सेंट्रल एटम्स है। नेक्स्ट टर्म यदि हम देखें तो क्या आता है? लिगेंड्स आता है। लिगेंड्स क्या होता है? तो लिगेंड जो है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनर आयंस और मॉलिक्यूल्स होता है, जो क्या करता है? अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। किसको? सेंट्रल एटम को। जो अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसको? सेंट्रल एटम को। उसको हम क्या करते हैं? लिगेंड्स करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? जैसे FeNH3(6) यदि हम ले रहे हैं तो NH3 क्या है? ये लिगेंड्स है। लिगेंड्स क्यों? क्योंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? सेंट्रल एटम को। तो आप डेफिनेशन देखो, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयंस इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड द लिगेंड्स। क्या होता है? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयंस इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड द लिगेंड्स। तो ये क्या होगा? इसको हम लिगेंड्स कहेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ लिगेंड। यदि हम टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो क्या होता है? जैसे कि आपका पहला होता है यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड लिगेंड्स किसको कहेंगे? तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स होता है जो क्या करता है? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। आयंस और मॉलिक्यूल्स
ions or molecules which can donate the one paired electrons to central atoms, which can donate the one paired electron to central atom called the यूनिडेंटेड लिगेंड्स। मीन्स जो एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करता है उसको यूनिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल लें तो आप देखो एग्जांपल क्या होगा, जैसे F माइनस, ये अपना एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H माइनस, CH3 माइनस, इसके बाद आप ले सकते हो OH माइनस, Cn माइनस, H2O, NH3, CO। देखो कुछ आयंस भी होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स भी है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये सब क्या है आपका यूनिडेंटेड लिगेंड्स है जो एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, सेंट्रल एटम को। अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स, डाइडेंटेड कहो इसको या फिर बाइडेंटेड लिगेंड्स भी कर सकते हैं। तो डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, जो दो पेयर्ड मतलब टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, जो एक ही मॉलिक्यूल्स आयंस और मॉलिक्यूल्स विच कैन डोनेट द टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम कॉल्ड द डाइडेंटेड लिगेंड्स। यदि इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो ये होता है ऑक्जिलेट आयंस, ऑक्जिलेट आयंस। ऑक्जिलेट आयंस का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव, और इसको शॉर्ट में हम OX भी लिखते हैं। अब आप देखो जो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल यदि इसका लें हम तो इथेन 1,2 डायमीन, दूसरा एग्जाम्पल है इथेन 1,2 डायमीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2, ये क्या कहलाता है, डाइडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है। इसमें क्या है, इसमें दो यहाँ पर टू पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी है, जैसे H2, यहाँ से भी NH2, ये भी NH2 है, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर देगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट हो जाएगा। इस तरह से ये डाइडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है। नेक्स्ट देखें तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, डेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, जहाँ पर आपको मोर देन टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जब सेंट्रल एटम, तो उसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो तो EDTA 4-, इसका फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो आपका फॉर्मूला ये है H2NH इससे दो CH2COO-, फिर इसी तरह से CH2COO- और फिर CH2COO-। एक पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर। इस तरह से ये क्या है आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है, इसको हम हेक्साडेंटेड लिगेंड्स करते हैं। तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो गए। तो ये एग्जांपल है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का। अब इसके बाद यदि देखें तो क्या होता है, कुछ एम्बिडेंट लिगेंड्स भी होता है, उसको कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स एक्चुअली क्या होता है, वो यूनिडेंटेड लिगेंड्स का ही टाइप है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, लेकिन उसके पास 2 डिफरेंट एटम्स होता है जो डोनर एबिलिटी रखता है। जैसे यदि हम बात करें NO2 का, तो NO2 में यहाँ क्या है कि नाइट्रोजन के पास भी डोनर एबिलिटी है और साथ ही साथ ONO में ऑक्सीजन के पास भी डोनर एबिलिटी है। तो एक ऐसा यूनिडेंटेड लिगेंड्स जिसके पास क्या हो, 2 डिफरेंट एटम्स हो जो एक्ट एज ए डोनर एटम, जो डोनर एटम की तरह बिहेव करता है, उसको हम एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे Cn-, तो यहाँ C के पास भी डोनर एबिलिटी है और N के पास भी है, तो N भी डोनर बन सकता है, ये भी एक डाइडेंटेड लिगेंड्स है। और नेक्स्ट एग्जांपल यदि देखें तो SCN-, तो यहाँ S भी डोनर एटम है
और NCH- ये भी डोनर मीन्स ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, 2 डिफरेंट एटम्स हो जो डोनर एबिलिटी रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं, डाइडेंटेड, सॉरी दैट इज कॉल्ड द एम्बिडेंट लिगेंड्स, उसको हम एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट एक टर्म आता है चिलेट लिगेंड्स, चिलेट लिगेंड क्या होता है, जो डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होता है जिसके पास चिलेटिंग पावर होती है, जिसकी डेंटिसिटी जो है क्या होता है, मोर देन 1 होता है, सब आपका चिलेट लिगेंड्स कहलाता है। तो आप ये कह सकते हो कि लिगेंड्स विच हैज़ मोर देन वन डेंटिसिटी, अब डेंटिसिटी क्या है, मीन्स कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, वो उसका डेंटिसिटी कहलाता है। यदि 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को तो वो क्या कहलाएगा, उसका चिलेटिंग पावर 1 है, यदि उसकी डेंटिसिटी 1 हो गया। यदि कोई 2 कर रहा है तो उसकी डेंटिसिटी 2 हो गया, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि 3 कर रहा है तो 3 डेंटिसिटी हो गया। तो जब डेंटिसिटी क्या हो जाता है, मोर देन 1 हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। और चिलेटिंग लिगेंड्स का अपना एक इफेक्ट होता है कि ग्रेटर चिलेटिंग पावर, जितना ज़्यादा डेंटिसिटी होगा, जितना ज़्यादा चिलेटिंग पावर होगा कंपाउंड, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये था टाइप्स ऑफ लिगेंड और उससे रिलेटेड टर्म। इन नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ रिलेटेड इसका टर्म बताऊंगा आपको। थैंक यू।